जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक सवाल जो झारखंड की हर गली में पूछा जा रहा है, वो सवाल है कि ईडी और सीबीआई जो महीनों से हेमंत सोरेन के पीछे लगे थे, अचानक चुप क्यों हो गए। और दूसरा सवाल जो तैर रहा है लोगों के दिमाग में कि हेमंत सोरेन बंगाल नहीं गए, बंगाल लांघ कर असम चले गए। तो दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब में छिपा है झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा सच। दोस्तों, आपको याद होगा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 2024 के लोकसभा चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले, शायद 31 जनवरी 2024 का दिन था। उस वक्त झारखंड में हर कोई जानता था कि हेमंत की गिरफ्तारी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, हेमंत को फायदा हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। जेएमएम को हेमंत के बाद एक और बड़ा नेता मिल गया, कल्पना सोरेन। फिर भी गिरफ्तारी हुई। क्यों? क्योंकि यह खेल तब शुरू हुआ था और आज उसी खेल का अगला पड़ाव हम देख पा रहे हैं। हेमंत सोरेन की इस नई सरकार में ईडी और सीबीआई की खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि हेमंत सोरेन असम तो चुनाव लड़ने गए, लेकिन बंगाल नहीं गए। वैसे कुछ लोगों का ये कहना है, ये मानना है, मैंने कुछ वीडियोज में भी देखा जो कहा गया कि ममता बनर्जी से हेमंत सोरेन के अच्छे संबंध हैं। ममता दीदी ने भी सरना धर्म कोड और कुर्मी के एसटी दर्जे का समर्थन किया है, इसलिए हेमंत सोरेन ने बंगाल छोड़ दिया और हिमंता विश्व शर्मा से अपना स्कोर सेटल करने असम चले गए। क्योंकि झारखंड के चुनाव में भी जो कूद फांद हेमंता ने मचाई, जेएमएम के अंदर तोड़फोड़ की, ये सब ने देखा किस तरह से वे हेमंत पर लगातार हमले कर रहे थे। सबसे पहले हम बंगाल के भूगोल को समझते हैं। बंगाल में है जंगल महल, जहां विधानसभा की 40 सीटें हैं। और जंगल महल कोई ऐसा नहीं कि जंगल में कोई महल किसी ने बना दिया है, और न कोई ये आधिकारिक प्रशासनिक इकाई है। जंगल महल एक राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के आदिवासी और कुड़मी बहुल क्षेत्रों को कवर करता है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी और कुड़मी रहते हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में जंगल महल की 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 23 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। यानी बीजेपी का प्रदर्शन अगर देखें तो जंगल महल के इलाकों में अच्छा रहा था। अगर जेएमएम वहां से चुनाव लड़ता तो आदिवासी और कुड़मी वोटों का बंटवारा होता और नुकसान इसका टीएमसी को नहीं होता, ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता, जो कि बंगाल में सीधे मुकाबले में है। और कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा बंगाल में सरकार बना सकती है। इसलिए हेमंत बंगाल में नहीं है, लेकिन असम में है। पर असम में क्यों है? क्योंकि असम में 70 लाख चाय बागान मजदूर हैं। इनमें से आदिवासी करीब 45 लाख के आसपास हैं। इनको दिहाड़ी कम मिलती है, एसटी का दर्जा नहीं मिला है, जमीन का पट्टा उनको पूरा अभी नहीं मिला, शायद शुरू किया सरकार ने। और ये पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और असम में पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन है, तो जाहिर है एंटी इनकम्बेंसी भी है। चाय बागानों में ये एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। असम में बीजेपी अलायंस का सीधा मुकाबला कांग्रेस अलायंस के साथ है, तो एंटी इनकम्बेंसी है, मजदूरों की हालत खराब है, भाजपा की सरकार है, तो नाराजगी किससे होगी? बीजेपी से होगी। और बीजेपी से नाराज होकर वोटर कहां जाएगा? तो जाहिर है कांग्रेस में जाएगा। लेकिन जब सामने एक आदिवासी पार्टी हो, उस जगह की पार्टी हो जहां से इन आदिवासियों के पुरखे आए थे, एक सामने युवा मुख्यमंत्री हो और उनकी पत्नी हो, बहुत सारे लुभावने वादे हों, अपने राज्य की एक लुभावनी तस्वीर दिखाई जा रही हो, तो क्या होगा? जो वोट बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस में जाते, वे किधर जाएंगे? इसको कोई भी समझ सकता है दोस्तों। इसको समझाने के लिए कोई बहुत प्रकांड राजनीतिक पंडित होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, भाजपा को एक ऐसा आदिवासी नेता चाहिए जो जरूरत पड़ने पर आदिवासी क्षेत्रों में उसके काम आ सके, खास करके चुनावी माहौल में। जो काम बिहार में ओवैसी सीमांचल में कर रहे थे, उन्होंने किया। जो काम करने ओवैसी की पार्टी अभी बंगाल में है, कुछ वैसा ही भाजपा हेमंत सोरेन से कराना चाहती है। और इसलिए हेमंत बंगाल में नहीं है, असम में है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के पीछे पड़ी ईडी और सीबीआई अचानक खामोश क्यों हो गई? 2024 में, 2023 में, 2022 में जो एजेंसियां हेमंत सोरेन के पीछे लगी थी, परेशान कर दिया था, समन पर समन भेज रहे थे, आरोप पर आरोप लग रहे थे, घोटाले पर घोटाले निकल रहे थे, पत्थर घोटाला, जमीन घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और न जाने क्या क्या चीजें थी। लेकिन उनको गिरफ्तार कब किया गया? लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक 3 महीने पहले। दोस्तों, झारखंड का बच्चा बच्चा जानता था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया चुनाव के समय, तो किसको फायदा होगा? हेमंत को होगा और भाजपा को नुकसान होगा। ये हुआ, लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन को चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। 6 महीने, साल भर पहले भी किया जा सकता था। तो दोस्तों, क्या झारखंड में जो बात सब जानते हैं, क्या वो बीजेपी नहीं जानती? क्या इसके नेता जो दिन भर रणनीति बनाते हैं वो नहीं जानते? सब जानते हैं, लेकिन खेल बड़ा है, इसलिए खेल लंबा चलेगा और खेल अभी चल रहा है। और इस खेल की परिणति झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के तालमेल के रूप में ही होगी, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में। दोस्तों, बीजेपी यह मान चुकी है कि हेमंत को सीधे हटाना झारखंड में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो रणनीति बदल दी गई है, तोड़ो नहीं, अपनी ओर मोड़ो। इधर कांग्रेस हेमंत सोरेन को मधुकोड़ा बनाना चाहती है, लेकिन न तो हेमंत सोरेन मधुकोड़ा है, न के राजू अजय माकन है, और न परिस्थितियां 2006-7 वाली हैं। मधुकोड़ा अकेले थे, हेमंत 34 हैं, और जिस दिन चाह लेंगे झारखंड कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप इस वीडियो से सहमत हैं? क्या ईडी सीबीआई जानबूझकर अभी शांत है? और क्या हेमंत भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए असम में है और बंगाल में नहीं है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।